हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले बता दूं कि आज क्या लेके आई हूँ नया। दिवाली की हो रही है सफाई और नया ये है कि मैं बिल्कुल अकेले सफाई करने की कोशिश करने की सोच रही हूँ, क्योंकि कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए। छोटे बच्चे वो क्या ही हेल्प करेंगे, और हस्बैंड ऑलरेडी अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहते कि क्या हेल्प। और हेल्पर कुछ मोटा मोटा ही काम करके जाते हैं, बारीकी से जो करना है वो हमें खुद करना है। तो ब्रेकफास्ट मेरा यहाँ हो चुका था रेडी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी लंच ले जाके ब्रेकफास्ट करके वो भी जा चुके हैं। नाश्ते में बनाया था मूली की भुजिया और रोटियाँ। मैंने अपने लिए भी, मैं आपको दिखा दूँ कि ब्रेकफास्ट रख लिया है। और थोड़े राइस रात को बचे थे तो उसको मैंने फ्राई करा था, और थोड़े हस्बैंड ने खाए थे और थोड़े मैंने अपने लिए रख लिए थे, और ये सब रखा हुआ है। तो अब ये सोच रही हूँ कि सफाई कहाँ से शुरू करूँ, किधर से शुरू। में आपने देखा ही कितना बड़ा हॉल है, और हॉल में 2 लोग चाहिए साथ में। नीड होगा ही कि एक पकड़ने, एक उतरने, एक चढ़ने के लिए 2 लोग होने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ मैं अकेली ही इस जंग में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो सुबह, और ये देखिए घर बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, पर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वाइट वॉश लगाना, पेंट लगाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इतना सारा सामान, फिर इतना वर्कलोड, टाइम नहीं है, कैसे क्या करा जाए। ये कुछ पर्दे वगैरह मेरे आपने यहाँ पे हैंग करे हुए देखे होंगे, इस बस इन्हें मैंने अपने हस्बैंड से उतरवा के नीचे रखवा लिया था। बाकी अब मुझे सोचना है, इतनी बड़ी बड़ी वार्डरोबें बनी हुई हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। बस ऐसा होता है ना, ये सब बनता है तो क्या कबाड़ सा भरा रहता है, कबाड़ भर लो। और हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इसमें अच्छे से अलमीरा बनी रहती, लगी रहती, तो शायद ये कबाड़ ना भरा जाता और ये अच्छे से यूज़ होती। लेकिन अब ये खुली रहती हैं, मैं कर्टेन लगा के इन्हें ढक देती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है, वरना खुला खुला तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसमें कर्टेन टांग देती हूँ, वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। और अब देखिए ये सारा कुछ साफ़ करना है, पूरा गंदा ही गंदा हो रहा है, क्योंकि खुला ही रहता है तो धूल मिट्टी डस्ट सभी कुछ हो जाती है। ये डाइनिंग टेबल सब ये भी पोंछना है, साफ़ करना है। ये कवर, और मैं बता दूँ ये मेरे हैंडमेड कवर है, मैंने इनको खुद ही बनाया था। सोफ़ा कवर एक्स्ट्रा थे तो मैंने कटिंग करके और मैंने इनको ऊपर से सिल के बना लिया था। और नीचे शीट में मैंने कटिंग कर कर के 6 पीस कट करके मैंने इन पे बिछा लिए थे, और 6 पीसों को ऊपर फ़ोल्ड करके मैंने ऊपर का कवर बना दिया था, जिससे कि ये ढके रहते तो थोड़ी सी मिट्टी डस्ट वगैरह इसमें नहीं पकड़ती, और सीधे कवर निकाल के धुल लो तो साफ़ हो जाते। ऑलरेडी बने हुए चेयर कवर आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, मैंने देखे फ़्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन, सब जगह। लेकिन अभी इतनी नीड नहीं थी, ये चल रहे थे तो मैंने अभी नहीं मंगाया। आगे इन फ्यूचर सोचा है कि मैं भी मंगाऊंगी। तो देखिए मैंने सफाई करना शुरू कर दी है। जंग में, मैदान जंग में मैं उतर चुकी हूँ अकेली। थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि मेरे 2 ऑपरेशन की वजह से मुझे बार बार उतरना, बार बार चढ़ने में बाद में मुझे कुछ दिक्कत होने लगती है, लेकिन फिर भी क्या करें। क्लीनिंग दिवाली है, करनी ही और अकेले ही करनी है, तो कुछ माइंड को मैंने ऐसा सेट कर लिया है कि कैसे करनी है। और आप लोगों के संग आज मुझे व्लॉग में यही शेयर करना है कि अकेले ही मैंने पूरे घर को कैसे मेंटेन किया, कैसे क्लीनिंग करी, और दिवाली फेस्टिवल के लिए अपने घर को कैसे रेडी किया। तो स्टार्ट हो चुका है, और आप देखिए, बने रहिए यूं ही व्लॉग में, और देखिए कैसे कैसे मैंने पूरी सारी सफाई करी, घर को कैसे डेकोरेट करूँगी और कैसे दिवाली फेस्टिवल मनाऊँगी। तो व्लॉग आने अब शुरू हो जाएंगे, और दिवाली तक का, फेस्टिवल तक आप व्लॉग देखिएगा, सारे व्लॉग बनेंगे। और अकेली मैं 2 बच्चों को संभालने के बाद, और घर में सारी चीज़ें, और देखा होगा कि हस्बैंड कोई भी मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेती हूँ, और अकेले ही सारा कुछ करती हूँ। पहले जॉब भी करती थी, और अब जॉब नहीं, लेकिन सिर्फ घर को देखना है, तो ये तो मैनेज हो ही जाएगा। कि कभी मैंने पूरे घर को मैनेज करके जॉब के साथ सब कुछ मैनेज किया है, तो ये तो छोटे छोटे काम हैं। तो धीरे धीरे, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, धीरे धीरे करूँगी तो हो ही जाएगा। माइंड सेट करके ऐसे हूँ, और ज़्यादा थक जाऊँगी तो ब्रेकफास्ट ले लूँगी अपना, और फिर देखती हूँ, स्टार्टिंग करूँगी तभी एंड भी होगा।
तो लग गई हूँ, जुट गई हूँ अच्छे से सफाई करने में, क्योंकि काफ़ी गंदा भी हो रहा है, कर ही नहीं मिलता है। नीचे नीचे का सारा साफ़ हो गया, पोछा हुआ, झाड़ू हुआ, ये सब। और फिर घर में डेली का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर उसमें सारा सारा समय ख़त्म हो जाता है। तो क्लीनिंग नहीं हो पाती उस तरीके से, डीप क्लीनिंग जो कि त्योहारों पर हम फेस्टिवल पर करते हैं, या फिर वाइट वॉश हो। आप देख सकते हैं नीचे की मेरी वॉल सारी ख़राब हो गई हैं, और फिर नीचे की ख़राब होने की वजह से ये लगता है कि वाइट वॉश कराएं, पेंट कराएं। ऊपर सब कुछ ठीक लगता है, और फिर सारा फैला हुआ देख के तो बिल्कुल भी मन हो पाता कि हम वाइट वॉश कराएं, या फिर खाली करें, किधर को खाली करें, कैसे खाली करें। तो फिर बस यही सब सोचते हुए सिर्फ सफाई का मन बनाया है मैंने, और लग गई हूँ सफाई करने में। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये शीशे का है। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आपने इसमें कवर लगा के इसका सारा शो ही ख़राब कर दिया, ऐसा कवर डाल दिया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैंने पहले इस पे ट्रांसपेरेंट कवर लगा रखा था, और फिर
किसी फेस्टिवल पे ऐसा हुआ ना कि मैं जा नहीं पाई और मुझे जल्दीबाजी में वो कलरफुल ही शीट मिली थी, तो मैंने वही डाल दी थी, तो ये ढक गया था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये शीशे का है या किस चीज़ का है। ये टोटली शीशे का है। ऊपर इस पे एक शीशे का पूरा मतलब रखा हुआ है, ऊपर से शीशा रखा हुआ है इस पे, बोर्ड के ऊपर शीशा। तो वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, लेकिन अगर हम इस पे ट्रांसपेरेंट कवर लगाएंगे तो ज़्यादा। और मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये कवर जो मैंने बनाए हैं, सीट कवर, चेयर कवर, ये हैंडमेड मैंने ही बनाए हैं। ऊपर के और नीचे के बिछाने वाले कटिंग करके उसमें क्या बनाना है उसको तो मैंने बिछा दिया, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्टिच करके फोल्ड कर दिया, तो ऊपर से ढक गए। तो देखिए ना कितनी बचत है इन कवर से हमारी चेयर्स की। तो घर में ही मैंने बना लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पुराने सोफ़े के कवर रखे हुए थे, इस वजह से तो मैं नए कवर नहीं लाई थी। अब ये मुझे डाइनिंग साफ़ करनी है अपनी, क्योंकि ये डेली रोज़ का नहीं हो पाता है। ये साथ में लगा दूंगी लोड भी मशीन का, ये धुल जाएंगे और ये बिछा लिए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरे कवर नहीं है, तो ये धुल के यही मुझे करने। तो पहले चेयर वगैरह सब क्लीन करूँगी। बने रहिए व्लॉग में। सारा कुछ शेयर इसीलिए कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर रही हूँ। सारा मैं XYZ जितना है वो सब मुझे ही करना है, क्योंकि किसी की कोई हेल्प मिलती ही नहीं, ना आज तक मिली है। तो मैंने खुद ही से अपने आप सब कुछ किया है। कुछ आदत भी हो गई है अकेले धीरे धीरे करने की, और काम के साथ भी मैंने सब कुछ किया है, और घर में अकेले भी मैंने सारा कुछ किया है। तो और हो जाता है। मैं सब कुछ यही आप लोगों को बताऊंगी कि अगर पेशेंस रख के काम करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा हर काम हमारा। तो ये काम मेरा धीरे धीरे हो जाएगा। अब डाइनिंग को साफ़ करूँगी, चेयर साफ़ करूँगी। बने रहे यूँ ही व्लॉग में। नहा धो के हो चुकी हूँ मैं भी रेडी गाइस। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, मशीन में लोड चल रहा है। पोछा लगाने के बाद मॉप को मैं बाहर ले जा रही हूँ टांगने के लिए। बाहर टंग के सूख जाएगा, और साथ में पानी की मोटर चले पड़ी है, तो उसको बंद कर दूँ। पानी भर शायद गया को, या क्लीनिंग में पानी थोड़ा स्पीड में चाहिए था, हमारे टैप में पानी कम आता है, तो मोटर ऑन कर दी थी मैंने। यहाँ ऑफ़ करने आई हूँ, और मोटर ऑफ़ करने के बाद मैं बता दूं आप लोग को, मैं रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मेरे गुल्लू के आने का टाइम हो चुका है। और ये बाहर का पोर्शन सारा, ये जाली के अंदर मैं अभी आपको सारी क्लीनिंग दिखा रही थी हॉल की, और ये सब हॉल के बाहर का है सारा, लॉबी, पोर्च। तो मुझे ये सब साफ़ करना है। ये भी, ये दिवाली की पिछले साल की ये टंगी हुई थी, ये टंग के एक बार धुल के फिर होली पे टंग गई थी। अब मैं इसको रिजेक्शन पे दूंगी, क्योंकि इसका कलर बहुत ऑफ हो चुका है। और ये रूम मेरा बेडरूम मास्टर रूम है ये मेरा, ये बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप इसकी हालत, ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो दिवाली के हिसाब से रेडी तो करना ही पड़ेगा। बने रहिए यूँ ही व्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, पीछे जितना भी कुछ मैंने दिखाया, तो कुछ क्लीनिंग हो चुकी है और कुछ क्लीनिंग बाकी है। ये जो मेरा रूम, ये बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इसमें। ये सब वैसा ही है जैसा पहले था। दिवाली के लिए इसमें कुछ नहीं हुआ है जो साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये भी मैं इसको कैसे क्लीन करूँगी, कैसे डेकोरेट करूँगी, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगी। और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैं खुद से अकेले, बिल्कुल अकेले, मैं सारी सफाई, सारी क्लीनिंग घर की कैसे कर रही हूँ। देखा पीछे आप लोगों ने जितना भी था सारा, वो सारा झाड़ना, सारा डस्टिंग बहुत गंदा था, क्योंकि खुला, आपने देखा होगा ना, वहाँ थोड़ा खुला एरिया है, जाल लगा हुआ है ऊपर। उस जाल की वजह से पूरी डस्ट जो है आती रहती है, और वहाँ धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो आज मैंने ये सब किया,
और बिल्कुल बैंड बज चुकी है, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। बस नहाना था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10 बजे से लेके और 12, मैं आपको बताऊं, देखिए घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। घड़ी का आप टाइम देखिए, घड़ी में बज रहे हैं 12। और मैं बता दूं कि 12 बजे मैंने अपने काम को क्यों फ़िनिश कर दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है मैंने, फ़िनिश नहीं हुआ है अभी भी। मैंने स्टॉप इसलिए कर दिया है क्योंकि गुल्लू 1 बजे तक आ जाते, तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। मैं बस सफाई में जो मेरा मोटा मोटा काम था वो मैं निपटाने में लगी हुई थी, और वो सब हो गया है। तो छोटा वाला जो है कि बच्चे घर में आ भी जाते हैं, उसके बाद भी मैं वो सब करती रहूँगी। और घर को दिवाली पर कैसे डेकोरेट करती हूँ अकेले, और अकेले क्लीनिंग कैसे करिए, कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। क्या करेंगे, हस्बैंड अपने काम पे, बच्चों का अपना काम, क्या हेल्प किसी की। और हेल्पर तो आपको पता है कि हेल्पर जो करेंगे वो तो करेंगे ही वैसा, लेकिन खुद से जो संतुष्टि होती है ना काम की अपने, वो अलग ही बात है। तो व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आगे पूरी तरह दिखाऊंगी। और ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ दिखाऊंगी डिटेल में कि कैसे कैसे क्लीनिंग स्टार्ट हुई। कुछ पीछे हो भी चुकी है, एक रूम पीछे वो वाला मैं कर चुकी थी, आरोही वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा वैसे होने लगा है। लेकिन ये है कि दिवाली तक उसे भी डेकोरेट कर दूँगी। और बस एक लोड मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, दूसरा लोड फिर लगाऊंगी, फिर करूँगी ब्रेकफास्ट। बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए बनाऊँगी थोड़ी खिचड़ी, वो खाएंगे तो। और मिलते हैं फिर से। बच्चों को लंच देने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज क्लीन नहीं हो पाया था, ऊपर से सारी डस्ट झाड़ने के बाद। और नीचे मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, डाइनिंग टेबल वगैरह सब साफ़ कर ली थी। तो मैंने बच्चों को लंच दे दिया था, और मैं यहाँ पे ये फ्रिज भी साफ़ करने बैठ गई थी। मैंने कहा दोपहर के बाद का टाइम है, चलो इसे भी पोंछ देती हूँ। तो ज़्यादातर यही सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। तो फ्रिज भी गंदा हो रहा था, और ये हमारा फ्रिज इसलिए भी अब ज़्यादा गंदा होता है, हमारे गुल्लू जब से इसे हाथ लगाने लगे हैं, वो खोलते रहते बंद करते गंदे संदे हाथों से, तो इतने दाग मतलब कर देते हैं कि मुझे इसे साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैं फ्रिज क्लीन कर लूँगी तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, उस पर भी मैंने क्लीनिंग करके उस पर एक बढ़िया सी चादर मैंने बड़ी सी डाल दी थी। और ये फ्रिज क्लीन हो जाएगा तो काम मेरा हद से हद काम ख़त्म हो जाएगा। बने रहिए व्लॉग।
अभी पीछे आपने देखा, मैंने एक झलक आपको दिखाई कि क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कैसी करी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है फ़िलहाल, और क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताऊं। बिल्कुल शाम हो चुकी है और मैं आपको घड़ी में टाइम भी दिखा दूं कि कितना टाइम हो रहा है। 6 बज रहे हैं, शाम के बज गए हैं 6 और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। ये हमारे हथकड़ी पहना रहे हैं हमको, ये देखिए पुलिस वाले हथकड़ी पहना रहे हैं। तो मैं गाइस आपको दिखाऊंगी मैंने जो वॉशिंग करी, मतलब लोड देखिए, ये कब पर्दे आपको दिख रहे थे बिखरे बिखरे वहाँ पड़े हुए थे, तो ये मैं वॉश कर चुकी हूँ। कुछ ये कपड़े दिख रहे हैं, ये सब वॉश हो चुके हैं मशीन में। 3 लोड कपड़े धोए गए, फिर सफाई। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने को कि कैसे ही हमने हॉल को मतलब साफ़ किया, क्लीन करा, और अकेले बिल्कुल कोई भी नहीं था। तो मैं व्लॉग के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ। और मैंने लास्ट में आपको ये भी दिखाया नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि मैं बिल्कुल अकेली। क्या चीज़? हाँ, बिल्कुल अकेली। और आप देख ही रहे हैं सारी सफाई में आपने देखा। नहीं बोलो, पैर नहीं गंदे होंगे, चप्पल पहनोगे तो पैर क्यों गंदे होंगे। तो हमारे गुल्लू हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं आकर। तो मैं आपको बता दूं कि अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है धीरे धीरे। और मेरे साथ कोई क्या होंगे, इतने छोटे बच्चे, ये क्या मेरी क्लीनिंग करवाएंगे। आरोही की बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, व्लॉगिंग भी इसलिए नहीं हो रही थी। उसकी तबीयत 1-1.5 महीने से लगातार ख़राब ही चल रही है। तो उस बच्चे को देखना मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या ही मेरी क्लीनिंग करवाएगी, और हस्बैंड पूरे टाइम उनका भी वर्क सब कुछ, तो वो क्या क्लीनिंग करेंगे। और मैंने किसी भी हेल्पर को नहीं रखा है, क्योंकि हेल्पर ऊपर ऊपर का करके चले जाते हैं। बाकी मेन जो हम लोगों को बारीकी का काम होता है ना, वो खुद से करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा मैं अपने आप ही धीरे धीरे कर लूँगी। तो मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा क्या अकेले मैं ही कर रही हूँ या आप लोग भी अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हैं इस दिवाली। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आगे की क्लीनिंग के लिए, और जो कुछ भी होता जाएगा वो सब दिवाली की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। बाकी सारी चीज़ों से मिलवाएंगे, हम सब चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि ब्लॉग में बने रहे। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर किए और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, राधे राधे को राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।